नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 30 मई मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। रविवार को श्रीगंगानगर शहर में सिविल लाइन स्थित गजल सम्राट जगजीत सिंह के जन्म स्थल पर जगजीत सिंह स्मारक भवन के शिलान्यास अवसर पर जिले के प्रशासनिक अफसर भी संगीत के रंग में डूबे नजर आए। माहौल संगीत में देखकर अफसर भी खुद को गाने से रोक नहीं पाए। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने गीत गुनगुनाए तो एसपी परेश देशमुख, एडीएम उमेद सिंह दत्नू और जेल अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने तरन्नुम के साथ संगीत के सुरों का साथ दिया। आमतौर पर बेहद अनुशासित अंदाज में दिशा निर्देश देने वाले अफसर कार्यक्रम में खुद को गाने से रोक नहीं पाए। कलेक्टर सौरभ स्वामी ने सफलता के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए यूं ही चला चल राही गीत गुनगुनाया। वहीं एसपी परेश देशमुख ने गीत गाने के आग्रह को देर तक टालते रहे, लेकिन बाद में जब झुकी झुकी सी नजर गीत का म्यूजिकल ट्रैक बजा तो गाने के लिए मंच पर पहुंचे। बाजार से 2000 रुपए के नोट का चलन बंद होने की घोषणा के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में फिलहाल कोई असर नजर नहीं आ रहा है, मगर उतार चढ़ाव को लेकर बाजार आशंकित है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि अब प्रॉपर्टी बाजार स्थित है और इस वर्ष स्थिरता के बीच तेजी भी आ सकती है। मंदी की आशंका ज्यादा है। इस संबंध में वरिष्ठ प्रॉपर्टी सलाहकार नरेंद्र लीला से बात की तो उन्होंने कहा कि 2000 के नोट का यहां के प्रॉपर्टी बाजार पर कोई असर नहीं है। बड़े कॉलोनाइजरों में बड़े नोटों का लेन देन चल रहा है। इस वर्ष बाजार में तेजी रहने की संभावना है, मगर बाजार के रुख का पूरा पता तो 3 माह बाद चलेगा। अगले वर्ष बाजार डाउन जाने की संभावना नजर आती है। प्रॉपर्टी एडवाइजर जगदीप सिंह का कहना है कि प्रॉपर्टी व्यवसाय में 2000 के नोट बंद होने का असर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगले वर्ष प्रॉपर्टी बाजार डाउन जा सकता है। कान्हा प्रॉपर्टी एडवाइजर दीपक अग्रवाल बताते हैं कि 2000 के नोट बंद होने से व्यापारियों को तो दिक्कत हो सकती है, मगर प्रॉपर्टी मार्केट में कोई असर नहीं आया है। शगुन प्रॉपर्टी एडवाइजर राहुल टीना ने बताया कि 2000 के नोट से आम सौदे नहीं हो रहे हैं, मगर 2 नंबर में 2000 के नोटों का लेन देन अंदर खाते हो रहा है। श्रीगंगानगर में अरूढ़ वंश के प्रवर्तक अरूढ़ महाराज की जयंती पर श्री अरूढ़ वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव के तहत बिरबल चौक के समीप रघुनाथ मंदिर में मंगलवार सुबह भजन कीर्तन के बाद लोगों ने अरूढ़ महाराज की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाया और इलाके की खुशहाली की कामना की। प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया और अरूढ़ महाराज की आरती की गई। मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुए धार्मिक समागम में श्री सालासर बालाजी भजन संघ की ओर से 1.25 घंटे तक संगीतमयी बालाजी महाराज और अरूढ़ महाराज का संकीर्तन किया गया। श्री रघुनाथ मंदिर के हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अरोड़ा समाज के लोग शामिल हुए। धार्मिक गुणगान के बाद श्री अरूढ़ महाराज और श्री बालाजी की प्रतिमाओं पर लोगों ने माल्यार्पण किया, शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। लोगों ने इलाके की खुशहाली, तरक्की और आपसी सद्भाव बने रहने की कामना की। श्रीगंगानगर में स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण हेतु जिला निष्पादक समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैठक में पीएम स्कूल योजना के तहत चयनित विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों के साथ साथ खेल सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के तहत जिले में अब तक हुए पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित तिथि से पूर्व आवंटित लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाए। श्रीगंगानगर में महेश नवमी महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में महेश्वरी श्रीगंगानगर नाम की ऐप का लोकार्पण किया गया। सचिव डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी के प्रयासों से तैयार हुई इस ऐप का लोकार्पण समारोह अध्यक्ष महेश कुमार निढानी, मुख्य अतिथि जयदीप बिहानी, विशिष्ट अतिथि प्रदीप कोठारी, उत्तरी राज्य प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष मनोज चितलांगिया व वरिष्ठ समाज सेवी अशोक चांडक व समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। श्रीगंगानगर में सुदामा नगर स्थित श्री खाटूश्याम धाम मंदिर में मंगलवार को एकादशी का मेला शुरू हो गया। मंदिर में सुबह ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप तथा शाम चालीसा पाठ हुआ। मंदिर में शाम को भी कीर्तन होगा। बाबा का विशेष श्रृंगार करने की तैयारियां की जा रही है। मंदिर में मंगलवार रात को के शर्मा के संयोजन में ताली संकीर्तन होगा। वहीं बुधवार को विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर से ध्वजा यात्रा निकाली जाएगी। यह ध्वजा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचेगी। इसमें भगवान जगन्नाथ की रथ की तर्ज पर श्रद्धालु बाबा शाम का रथ खींचते हुए मंदिर तक लेकर जाएंगे। निर्जला एकादशी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन निर्जल रहकर उपवास करने की परंपरा है। वहीं जल का दान बेहद महत्वपूर्ण माना गया है।
ऐसे में श्रीगंगानगर इलाके के लोग इस दिन ठंडे मीठे पानी की छबील लगाएंगे। ब्राह्मणों को मटकों में पानी भरकर दान करने की परंपरा भी है। पर्व को लेकर इलाके में काफी उत्साह है। इलाके के लोग मानते हैं कि इस दिन फल और व्रत में उपयोग होने वाली वस्तुओं की डिमांड खूब रहेगी। ऐसे में सोमवार से ही बाजार में सामक, साबूदाना, आलू चिप्स की डिमांड बढ़ गई है। सोमवार को इन चीजों की खूब बिक्री हुई। वहीं मंगलवार को भी बड़ी संख्या में लोग इनकी खरीदारी करेंगे। शहर में बुधवार को एक ही दिन में 100 से ज्यादा जगह पर पानी की छबील लगने की संभावना है। इस दिन मंदिरों में भी बड़ी संख्या में फल और व्रत में खाने योग्य अन्य सामग्री का दान किया जाएगा। रायसीनगर में युग प्रवर्तक श्री अरूढ़ जी महाराज की जयंती के अवसर पर श्री अरूढ़वंश धर्मशाला में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुरेंद्र मिड्डा व कार्यकारिणी सदस्यों ने श्री अरूढ़ जी महाराज के चित्र के आगे पुष्प अर्पित किए। डॉक्टर नरेश मक्कड़ ने श्री अरूढ़ जी महाराज के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना की गई तथा प्रसाद वितरण किया गया। रात्रि को बालाजी महाराज का भव्य जागरण होगा। श्रीगंगानगर के गोल बाजार अंबेडकर चौक स्थित बाबा सीताराम आश्रम में गंगा अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे गंगा दशहरा चातुर्मास तप की पूर्णाहुति हुई। इस मौके पर बाबा सीताराम आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत मोहनदास महात्यागी उर्फ बाबा सीताराम व महंत रामस्वरूप दास महात्यागी उर्फ निमिया की पुण्यतिथि के निमित्त चल रहे 2 दिवसीय अखंड श्री रामचरितमानस पाठ की पूर्णाहुति भी हुई। आश्रम के गद्दी नशी महंत बाबा रामेश्वर दास महात्यागी ने बताया कि कार्यक्रम में संत महात्माओं की उपस्थिति में आयोजित हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अटूट भंडारा लगाया गया। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर ग्रेटर के अध्यक्ष पद पर एक बार पुनः प्रशांत छोड़ा, सचिव समीर फुटेला व कोषाध्यक्ष मोहित बब्बर को मनोनीत किया गया है। यहां प्रशांत छोड़ा की अध्यक्षता में मीटिंग में नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन चंद्रमोहन शर्मा व अन्य सदस्य विजय शंकर कालरा, सुरेंद्र सचदेवा व अशोक टिन्ना ने सर्वसम्मति से उनका मनोनयन किया। श्रीगंगानगर के ब्लूमिंग डेज इंटरनेशनल स्कूल व वन स्पोर्ट्स अकेडमी के तत्वाधान में 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सोहनलाल सिहाग, सचिव अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्याम जैन, प्राचार्य डॉक्टर मीतू शर्मा ने खिलाड़ियों व टीम कोच को हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजस्थान में खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध होने के बाद भी जिला प्रशासन उसकी कटाई की स्वीकृति पर कुछ शर्तों के आधार पर जारी कर सकता है। काटे गए पेड़ों को शमशान भूमि या गुरुद्वारा में देकर रसीद प्राप्त करनी होगी और पेड़ों की स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय को इस संबंध में सूचना देनी होगी और काटे गए पेड़ों की एवज में दुगने पेड़ लगाने होंगे। अगर श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ पेड़ों की कटाई के प्रकरणों को लेकर विभिन्न विभागों में समन्वय के लिए जिला कलेक्टर ने एडीएम सतर्कता को अधिकृत किया है, जिन्होंने श्री महालक्ष्मी कॉटन जिनिंग फैक्ट्री परिसर रोहित उद्योग में पीपल, बेलगिरी और खेजड़ी के पेड़ों को काटने की स्वीकृति शर्तों के आधार पर जारी की है। श्री विजयनगर कस्बे के मुख्य अरूढ़ महाराज चौक पर अरूढ़ जी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस मौके पर अरूढ़ जी चौक पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरि सिंह कामरा, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास मिड्डा, बाबा रामदेव सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेश मिड्डा, गुरमुख चुग, प्रदीप मिड्डा, राजेंद्र धवन, मनोनीत पार्षद सुभाष चुग, ओम प्रकाश दुआ, गौरव मिड्डा, रिंकू बत्रा, कमल मिड्डा आदि ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। रायसीनगर में भाजपा कार्य समिति समेजा मंडल की बैठक में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू करवाने पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक बलवीर सिंह लूथरा, मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश गोदारा, प्रभारी विधानसभा राधेश्याम भाकर एवं युवा मोर्चा अध्यक्ष अलबेल सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। रायसीनगर के थांदेवाला में गुरुद्वारा में आज पाठ का भोग संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत ने गुरुद्वारा में माथा टेका, मन्नतें मांगी, अटूट लंगर बरताया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।